दोस्तों नमस्कार, मैं शंभू कुमावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली चारभुजा द्वारा आयोजित डिजिटल लर्निंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 के की जो सरयू पुस्तक है उसके दूसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो आज हम तुलसीदास जी का परिचय और पाठ परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी किताब ले लीजिए और उसमें से पेज नंबर 5 पर जो दूसरा पाठ है उसको निकालिए, गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले मैं कवि परिचय आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में यूपी या उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ था। ऐसा माना जाता है तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी। पिता आत्माराम और माता का नाम तुलसी। आगे देखिए, कहते हैं कि अशुभ एवं अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया। त्याग देने का मतलब यानी कि ये तो बुरी घड़ी में जन्म हुआ है बच्चे का, तो तुलसीदास जी को उन्होंने त्याग दिया, यानी कहीं छोड़ दिया। बाद में गोस्वामी नरहरिदास, या इनको नरहरियानंद भी कहते हैं, नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा और राम भक्ति के संस्कार दिए। तो एक प्रश्न बनता है कि तुलसी को राम भक्ति के संस्कार किसने दिए? राम संस्कार। तो उनका नाम है नरहरिदास। इनको नरहरियानंद भी कहते हैं, इनके नाम नरहरियानंद भी मिलता है। इसके बाद देखिए, तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, यानी पत्नी का नाम क्या हो गया? रत्नावली। रत्नावली। एक शब्द यहाँ पे आया है विदुषी। तो देखिए आप कि विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अगर पुरुष है तो विद्वान आएगा और महिला है तो विदुषी आएगा। जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए सन 1980 में काशी के 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी का निधन हो गया। आप देखिए, इसमें एक मधुर झिड़की शब्द आया है कि रत्ना, एक छोटी सी घटना है कि रत्नावली जो इनकी पत्नी है, इससे तुलसी बहुत ही प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब इनकी शादी हो गई तो रात का समय था और यही बरसात का मौसम था और तुलसी को पत्नी की याद आ जाती है। तो रात के गुप्त अंधेरे में ही और चारों ओर बरसात हो रही है और इसी माहौल में तुलसी निकल जाते हैं घर से। और क्या होता है कि घना अंधेरा है, नदियां उफान पर है और तुलसी उनके ससुराल पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं तो रात का समय है, सब सो रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जिस बहती उफान पे आई हुई नदी को पार करते हैं तो क्या होता है कि वो डूबने वाले होते हैं, तो उनको एक लकड़ी तय हुई होती है, तो उस पर वो बैठ जाते हैं। लेकिन जब उतरते हैं तो क्या होता है, वो लकड़ी नहीं होती, मगरमच्छ होता है, उस पर बैठ के वो चले जाते हैं। क्योंकि उनको सिर्फ किसकी याद आ रही थी? पत्नी से मिलना था। फिर जब घर जाते हैं तो गांव में सब सो गए हैं, घर के बाहर ताला लगा हुआ, तो तुलसी पिछवाड़े से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं तो एक थोड़ी सी बलिंडे के रस्सी लटकनी होती है, तो उसको पकड़ के चढ़ जाते हैं और वह जाके पति से मिलते हैं तो पत्नी अचंभित हो जाती है, पतिदेव आप रात के 12 बजे यहाँ कैसे? तो मुझे आपसे मिलना था। तो कैसे आए? तो कि ये रस्सी पकड़ के आया। ऊपर कैसे आए? तो जब रत्नावली जाके देखती है तो सांप लटका हुआ था। तो
तुलसी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, रत्नावली खुद आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसा। तो एक बात कहती है रत्नावली कि मेरा जो शरीर है इससे तुम इतना प्रेम करते हो, हैं, ये हाड़ मांस का शरीर है, इससे तुम इतना प्रेम करते हो, जो होती थोड़ी सी भी राम में प्रीति तो मिटती तुम्हारी भव भीति। अगर इससे थोड़ा सा भी प्रेम अगर राम में लगा लिया होता, मन थोड़ा राम में लगा लिया होता, तो तुम्हारे सांसारिक कष्ट सब दूर हो जाते। जैसे ये बात कही तुलसी को, तुलसीदास जी के दिल पे लग गई और वो वहां से रात के अंधेरे में निकल गए और उसके बाद से रत्नावली की तरफ जाकर झांका भी नहीं और वे राम की भक्ति में लग गए। तो ये मधुर चिट्ठी यही है कि अपन अगर कहीं भी देखें तो किसी भी सुधार के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए विरोध भी सबसे पहले घर से ही होता है और अगर सुधार भी होता है तो घर से ही होता है। एक गुजरात के बहुत बड़े कवि हैं संत तुकाराम, तो वे जब भक्त थे तो उनकी पत्नी ही उनका विरोध करती थी कि आप क्यों भक्ति करते हो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि रत्नावली की झिड़की से ही तुलसीदास जो है, इनका बचपन का नाम राम बोला था, तो वो राम बोला क्या बन गया, तुलसीदास। तो ये एक घटना है, ध्यान रखें आप। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। प्रामाणिक शब्द को ध्यान में रखें, प्रमाणिक नहीं होता है बल्कि प्रामाणिक होता है, कई बार ये आता है, ध्यान रखें। उनमें है जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, प्रश्नावली और विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। तथा राम लला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण, वैराग्य संगीतनी और श्री कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। समन्वयवाद, थोड़ा सा समझ, समन्वय यानी जोड़ना, जोड़ना, समन्वय करना। तो तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखा, एक प्रश्न है, रामायण किसने लिखी और रामचरितमानस किसने लिखा? दोनों में अंतर है। रामायण तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले वाल्मीकि, वाल्मीकि शब्द भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, वाल्मीकि। और रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। और दोनों ही ग्रंथों में किस चीज की कथा है? तो राम की कथा है। दोनों में किसकी कथा है? राम की कथा है। तो ये ध्यान रखिए, रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई और बहुत ही पहले लिखी गई, तुलसीदास जी से भी वाल्मीकि ने नहीं पढ़ा था कि छोटा था। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, दोनों में राम जी की कथा है। अब आगे देखिए आप कि समन्वयवाद, समन्वयवाद का अर्थ है जोड़ना। तुलसी ने अपने रामचरितमानस में किन किन चीजों को जोड़ा है? शैव और वैष्णव जो दो धाराएं थी उनको जोड़ा है, भाई भाई में जो प्रेम है उनको जोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे राम जी के जीवन को देखें अपन तो उसमें वे सवेरे के झूठे बेर भी खा रहे हैं, तो जाति पाति के बंधनों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं मतलब। और निषाद राज जो नर मांस नरभक्षी जाति होती है उसको भी गले लगा रहे हैं, उसको भी दोस्त बना रहे हैं। और जो युद्ध जीतते हैं श्री राम, वो किससे जीतते हैं? वानरों, रीछ, भालुओं की सेना को लेकर युद्ध जीतते हैं। तो ये भी एक संदेश है समन्वयवाद का। आगे देखिए, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय है। गृहस्थ और वैराग्य का यानी घर है, बाल बच्चे हैं, फिर भी आप एक क्या बन जाओ, वैराग्य धारण कर लो, तो इस चीज का भी समन्वय मिलता है। देखो ये इस भक्ति और ज्ञान का समन्वय मिलेगा, भाषा और संस्कृति का समन्वय मिलेगा, निर्गुण और सगुण का समन्वय है, पुराण और काव्य का है, भावावेग और अनासक्त चिंतन का है। ये सब आपको रामचरितमानस के आदि से अंत तक छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। पाठ परिचय जो आपको पढ़ना है 12वीं कक्षा में, श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है। भारत देश में जितने भी जीवन मूल्य यानी जीवन जीने के सिद्धांत हैं, उनको अगर आपको ढूंढना है
जानकारी प्राप्त करनी है तो आप किसे पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा अगर आप जैसे रिश्ते नातों को देखेंगे हमारे कि राम पुत्र है तो पुत्र का क्या धर्म है, तो एक आदर्श स्थापित कर दिया। ठीक, किसी भी पात्र को देख लीजिए आप, हर एक पात्र अपने आप में आदर्श की परिसीमा है, पराकाष्ठा है, उससे बड़ा कोई आदर्श हो ही नहीं सकता है। राम एक आदर्श पुत्र है। किसी भी को देखो आप, पत्नी सीता है वो आदर्श पत्नी का प्रतीक है कि राम को वनवास होता है लेकिन पत्नी और भाई लक्ष्मण भी साथ में जाते हैं, क्योंकि अपने पत्नी यहाँ पे पत्नी का धर्म निभा रही है और भाई अपने भाई का धर्म निभा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जीवन मूल्य, ये रामायण या रामचरितमानस जो है हमारी संस्कृति को जीवित रखता है और भारतीय जीवन मूल्यों का एक आईना है। और देखिए आप कि जिसमें पारिवारिक प्रेम, मर्यादाओं का के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। प्रेम तो है ही है, भाइयों में प्रेम है, पत्नियों में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम दिखाया गया है। और मर्यादा के साथ साथ, मर्यादा, राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा जाता है, मर्यादाओं की पराकाष्ठा है राम, हर जगह मर्यादाओं का पालन करते हैं राम। और साथ ही राष्ट्र और समाज के लिए भी चिंतन करते हैं कि अपने जो राम रावण युद्ध होता है उसमें राष्ट्र की रक्षा और मातृभूमि की रक्षा के लिए भी वो अपनी बात कहते हैं। प्रस्तुत कविता जो यहाँ पे रामचरितमानस का अंश आपको पढ़ना है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात कौन है, परम ब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशाचर वंश का नाश हो जाएगा, अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा दीजिए। मंदोदरी रावण की पत्नी बार बार समझाती है कि ये राम साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं विष्णु के अवतार और परम ब्रह्म है, इसलिए इनकी पत्नी को आप हरण करके ले आए हैं, चोरी से ले आए हैं, इन्हें वापस ससम्मान लौटा दीजिए। लेकिन रावण अहंकार के कारण लौटाता नहीं है। मैं तनिया मंदोदरी राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद्य विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचरण यानी बुरे आचरण, हिंसा और युद्धोन्माद, युद्धोन्माद का मतलब युद्ध की लालसा रखने वाला, हमेशा युद्ध की सोचने वाला का समय समय पर वो विरोध करती है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी भगवान श्री राम की परम भक्त थी और स्वयं रावण भी बहुत परम ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन एक उसका जो अहंकार है वो उसको उसके जीवन को नष्ट कर दिया अहंकार के कारण। पर पत्नी उसे बार बार समझा रही है फिर भी वो नहीं मानता। रूपवती, साम्राज्य और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है और जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के विशिष्ट का निरंतर निरूपण करती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह है, यानी कमजोर, अबला और पददलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ भी है। यानी यहाँ पर मंदोदरी के चरित्र को बहुत ही एक उभारा गया है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ, सुशील नारियां हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में और समाज में विद्यमान रही है, किंतु अपने अहंकार और पुरुषत्व के दंभ में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। यानी मनुष्य का अहंकार। राम और रावण या रामायण की कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जीवन में आपके पास कितना ही धन है, कितने आप ज्ञानी हैं, कितने बलशाली हैं, कितनी विद्याओं के जानकार हैं, लेकिन यदि आपको अहंकार हो गया, मद हो गया और आपको अगर अपने जीवन में अभिमान आ गया तो ये सब चीजें आपकी एक दिन नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल से हम मंदोदरी की रावण को जो सीख है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।